ने एक स्टेटमेंट दिया। उन्होंने कहा कि जिन्होंने पैसा पब्लिक का लूटा है उनको वापस तो करना ही पड़ेगा। ईडी ने अभी तक, ईडी को जितनी दिन रात क्रिटिसिज्म मिलता है, गाली पड़ती है, वह ईडी ने रिकवर किया है 22,000 करोड़, और ये सारा का सारा पैसा उनसे लिया जा रहा है जिन्होंने लूटा है। 48 वर्षों की शैक्षणिक उत्कृष्टता के साथ 23 से भी ज्यादा प्रमुख बीटेक प्रोग्राम्स और 600 से अधिक अंतर्राष्ट्रीय छात्रों के साथ विज्ञान डीम्ड टू बी यूनिवर्सिटी देश की बेहतरीन यूनिवर्सिटी में से एक है। एक आश्वासन देने की कोशिश करी, क्योंकि ईडी एक ऐसा पॉइंट है जहाँ पे ऑपोजिशन भी ईडी के वर्किंग, ईडी के क्वेश्चनिंग जिस तरीके से करती है ईडी, उसके ऊपर सवाल निशान उठाया। और अब एक प्रधानमंत्री के साइड से जो सफाई आई आपसे, देखिए ईडी का क्या रोल है ये तो पूरे देश को, दुनिया को पता है कि सिर्फ विपक्ष के लोगों पर ही ईडी की नज़र पड़ती है या उनके यहाँ रेड किया जाता है। आज तक हम ये जानना चाहेंगे प्रधानमंत्री से कि रूलिंग पार्टी के कितने लोगों के खिलाफ ईडी का इस्तेमाल हुआ है, कितना पैसा, कितना धन उनके यहाँ से निकाला गया है। तो ये सब लोग जानते हैं कि जिस तरह से राजनीतिक लाभ के लिए, लोगों को राजनीतिक दबाव बनाने के लिए ऐसे 50 नेता हैं जो जब विपक्ष में थे तो वो भ्रष्ट थे, ईडी उनके खिलाफ कार्रवाई कर रही थी, लेकिन जैसे ही वो भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गए वो साफ़ सुथरे हो गए, ईमानदार हो गए। तो हमारे मोदी जी की जो राजनीति है, पॉलिसी है, वो दोहरी पॉलिसी है और सिर्फ अपने लाभ को ध्यान में रखते हैं, अपनी राजनीति को ध्यान में रखते हैं। उन्होंने फॉरेन पॉलिसी के ऊपर भी कहा कि पॉलिसी है कि इंडिया फर्स्ट। पहले की फॉरेन पॉलिसी जो सरकारों में होती थी, उन्होंने कहा कि डिस्टेंस बना के रखते थे सारे देशों से, मगर अब सबके साथ भारत काम करता है और उनके साथ आगे बढ़ता है। दुनिया देखती है कि इंडिया क्या स्टेप लेता है। इंडिया पार्टिसिपेट नहीं करता है वर्ल्ड ऑर्डर में, अब इंडिया एक बहुत बड़ा मेजर प्लेयर बन चुका है। जिस तरीके से पिछली गवर्नमेंट की भी जो पॉलिसीज़ है उनको उन्होंने कटाक्ष किया, उस वजह से अब मेजर पॉलिसी क्या बनी है, मेजर अचीवमेंट क्या हुआ है विदेश नीति में, वो ये हुआ है कि जो हमारे लोग किसी तरह से अमेरिका गए, वहाँ नौकरी की तलाश में गए, बेरोज़गारी दूर करने के लिए गए, और जिस तरह से उनको हथकड़ी और बेड़ी लगाकर भेजा गया, ये सबसे बड़ा फेल्योर है नरेंद्र मोदी का, जो अपने आप को क्लेम करते थे कि वो ट्रम्प के सबसे नज़दीकी हैं, हमारे बहुत अच्छे मित्र हैं, और उसी देश ने इनकी असलियत को खोल कर रख दिया, इनकी फॉरेन पॉलिसी को खोल कर रख दिया। कुणाल कामरा की बात करते हैं। मीडियन की जो विवाद हुआ, उन्होंने एक नाथ शिंदे पे बयान किया, उसके बाद जो थ्रेट्स मिले, उनको धमकियाँ और उनके तोड़फोड़ भी हुई, वैंडलिज्म भी रहा। अब मद्रास हाई कोर्ट ने उन्हें एंट्रीम एंटिसिपेटरी बेल ग्रांट कर दी है, जिस तरीके से उन्होंने ये अंदेशा बताया था, और FIRs काफ़ी हुई। इस डिसीजन और इस पूरे के पूरे जो डेवलपमेंट हुआ है, उसको आप कैसे देखते हैं? वो साफ जाहिर है कि मोदी जी के देश भारत में, मोदी जी का जो नया भारत है, उसमें लोगों को कुछ भी कहने की, कुछ तंज करने की, लोगों पर सटायर करने की इजाज़त नहीं है। और अगर कोई करता है तो उसको उस पर, उसके ख़िलाफ़ हर तरह से कार्रवाई होती है, फिज़िकल थ्रेट तक उसको मिलता है, और पुलिस का तो इस्तेमाल खुलेआम होता है ऐसे लोगों के ख़िलाफ़ जो किसी भी तरह उनके सरकार या उनके एलाइज के ख़िलाफ़ कोई बात कहता है, जबकि ऐसा होना नहीं चाहिए था। से बात कर लेते हैं, जिस तरीके से वर्मा का केस चल रहा है, सेंटर ने नोटिफाई किया है कि ट्रांसफ़र होगा उनका दिल्ली हाई कोर्ट से इलाहाबाद हाई कोर्ट को, और जस्टिस वर्मा को डायरेक्ट किया है कि वो अपना पोजीशन रिज्यूम करे और चार्ज लें इलाहाबाद हाई कोर्ट में। इस तरीके से मैटर चल रहा है, और कैश रिकवरी की बात हुई थी, अब सेंटर ने नोटिफाई किया है उनके ट्रांसफ़र का। आप लेजिस्लेचर के पार्ट भी हैं, और ये देखिए ये ट्रांसफ़र एक तरह से उनके लिए सज़ा है और एक तरह से ह्यूमिलेशन भी है कि वहाँ यहाँ से उनको इसलिए ट्रांसफ़र किया गया कि जो उनके घर से जो कथित जो रुपये निकले या जो दौलत मिली,
उसके ख़िलाफ़ कॉलेजियम ने अपनी एक लाइन ली है और एक एक्शन लिया है और उनको अभी फ़िलहाल उनको एक प्रकार से इलाहाबाद भेजकर उनको एक तरह का मैसेज देने की कोशिश की है। वेस्ट बंगाल के सीएम ममता बनर्जी जब वो अपनी स्पीच दे रही थी तो उनको प्रोटेस्ट का सामना करना पड़ गया स्टूडेंट फेडरेशन ऑफ इंडिया से। तो अब आरजी कर में जो विक्टिम के फादर हैं उन्होंने कहा कि ये जो मेरी बेटी के साथ इनजस्टिस हुआ या न्याय नहीं दे पाए उसके कारण हुआ। वहीं गिरिराज सिंह जो आपके गिरिराज से आते हैं उन्होंने कहा है कि वो इंसल्ट करती हैं बाहर जाके ममता बनर्जी और अब दुनिया देख रही है, डिसरिस्पेक्ट कर रही हैं, इसलिए ये विवाद हुआ। बिल्कुल ये सब मैनेज है भारतीय जनता पार्टी का, और जो विपक्ष के नेता बाहर जाते हैं उनको किसी तरह से उनके खिलाफ कुछ हंगामा हो ताकि उसको वो कैश करा सके। सर राणा सांगा अब रहे हैं, उसके ऊपर विवाद सामने आया कि जहाँ पे हाउस में ही चेयरमैन ने एक्सपंज किया रामजी लाल सुमन के रिमार्क, जो एसपी के एमपी हैं, जो उन्होंने इस चीज़ को कहा कि ये डेरोगेटरी और आउटरेजियस है और क्रिटिसाइज़ किया था। और जिस तरीके से ये स्टेटमेंट उनको ट्विटर भी उन्होंने दर्शाया, उस चीज़ के ऊपर जो ये एक्शन लिया गया है आज नहीं, तो जब एक स्पीकर ने या चेयर ने कोई भी प्रोसीडिंग को जब स्पंज कर देते हैं, कार्रवाई से बाहर निकाल देते हैं, तो फिर उसका कोई मकसद नहीं रह जाता है, कोई मतलब नहीं रह जाता। सर बात कर लेते हैं यहाँ पे बीजेपी के एमएलए एक्शन अगेंस्ट नमाज जो सड़कों पे होती है उस पर अब इकरा हसन भी उन्होंने कहा है कि 2014 से गवर्नमेंट सिर्फ हेट्रेड ही कर रही है, मगर एक सौगात है मोदी, एक नया जो सौगात है मोदी नाम की जो एक गिफ्ट कहा जा रहा है मुसलमानों को देगी सरकार, इस तरीके से भी बात करने की कोशिश कर रहे हैं, मगर डिक्टेटरशिप तो चली रही है। एक तो ये सौगात देखिए मोदी जी का जो मामला है, जब कोई विदेश से कोई मुस्लिम सरबराह आता है, वहाँ के नेता आते हैं, तो उनका तो जाकर एयरपोर्ट पर उनको रिसीव करते हैं और उनका स्वागत करते हैं, उनके आगे पूरे लाल कालीन बिछा देते हैं, रेड कारपेट बिछा देते हैं। लेकिन जब अपने देश के अल्पसंख्यक का सवाल आता है तो उनका रुख बदल जाता है। आखिरी प्रश्न रहेगा सर, कर रहे हैं ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की भी स्पोक्स पर्सन है सईद कासिम रसूल इलियासी, उन्होंने कहा है कि हमारा प्रोटेस्ट है और जिस तरीके से एक क्लियर मैसेज है कि कम्युनिटी बिल के फेवर में नहीं है। ऑपोजिशन आप भी काफ़ी उस पर वोकल रहे हैं इस मैटर को लेके और प्रोटेस्ट बढ़ता जा रहा है। इस बिल के ऊपर आप आगे कैसे देखते हैं और ऑपोजिशन कैसे इस मुद्दे को लेकर, और ये प्रोटेस्ट के बारे में आप क्या कहना चाहिए? देखिए स्पष्ट है भाई, एक तरफ तो ये कहा जा रहा है कि मुस्लिम समुदाय की भलाई के लिए कर रहे हैं और मुस्लिम समुदाय इस पर उसकी सहमति नहीं है इस बिल के ऊपर। जिस तरह से किसानों के बारे में उन्होंने कहा था कि हम किसानों के भलाई के लिए, उनकी इनकम बढ़ाने के लिए, उनका भविष्य बनाने के लिए हमने 3 कानून बनाए थे, लेकिन वहाँ भी प्रोटेस्ट हुआ, बाद में इनको उसको वापस लेना पड़ा। तो ठीक उसी तरह से जो स्टेक होल्डर होते हैं, जिसके लिए भी आप कोई कदम उठाते हैं, सरकार उठाती है, तो सबसे पहले जो उससे कंसर्न लोग हैं उनको अपने साथ लेने की कोशिश क्यों नहीं करती है, उनका विश्वास क्यों नहीं लेती है। अगर उनका विश्वास ले लेती तो फिर कोई किसी तरह का विवाद नहीं होता। लेकिन ये तो सरकार जानबूझ के विवाद पैदा करती है क्योंकि वो समाज के अंदर बंटवारा चाहती है। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।